नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द इंडियाज फर्स्ट चैनल ऑफ एग्रीकल्चरल केमिकल्स। और इस चैनल का नेम है तन्वीज एग्रो केमिकल्स। इस चैनल के थ्रू आप प्रिपेयर करेंगे अपने एआरएस नेट के एग्जाम के लिए, अपने आईसीएआर, जेआरएफ और एसआरएफ पीएचडी के एग्जाम के लिए और एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहला चैनल है जो कि आपको हेल्प करेगा एग्रीकल्चर केमिकल्स के फील्ड में कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो प्लीज गो थ्रू ऑल द प्लेलिस्ट ऑफ द चैनल एंड यू विल सी कि मैं सारे यूनिट्स को कवर कर रही हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है JMPR, दैट इज जॉइंट मीटिंग ऑन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज। आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता है तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि JMPR जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे पेस्टिसाइड रेसिड्यूज की लिमिट को डिसाइड करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, एक मीटिंग होती है। लेकिन व्हाट अबाउट इंडियन लेवल? इंडिया के लेवल पे क्या होता है और इंडिया के लेवल पे कौन कौन सी कमिटीज़ हैं या कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस चीज़ को कवर कर रही हैं। तो ये सब आपको मेरे वीडियोस में, अब के वीडियोस में मिलेगा। ये वीडियो के दो पार्ट्स बनेंगे। फर्स्ट इज अबाउट द JMPR, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पेस्टिसाइड मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट कैसे डिसाइड होती है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होता है, आपको वो सब की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और सेकेंड वीडियो पे इंडियन लेवल पे। सो डोंट स्किप बोथ ऑफ द वीडियोज एंड सी ऑल द प्ले लिस्ट फॉर योर एग्जाम। और मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आप ARS नेट के एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। और सेकंड, मेंस के लिए आपको और डिटेल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, बट ये प्री वाली नॉलेज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने पास एक पेन और पेपर रखिए, जो पॉइंट्स मैं बताती जा रही हूँ उन सबको नोट डाउन कीजिए, सारी प्लेलिस्ट के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए और ये डिटेल वीडियोस में मुझे अपना बहुत सारा प्यार दिखाइए। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो ऑन द JMPR, राइट। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाई, हमें जीएमपीआर की जरूरत क्यों पड़ी। तो सारी स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है कि इंटरनेशनल लेवल पे थ्रू आउट द वर्ल्ड हमें रिक्वायरमेंट थी अपने फूड को और लाइफ स्टॉक की फीड को इंक्रीज करने की। ऑब्वियसली इसका रीजन क्या है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, राइट। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो आपको क्रॉप, आपकी लैंड उतनी ही है, लेकिन आपको क्रॉप की हार्वेस्ट इंक्रीज करनी है। आप कैसे करेंगे? जब आप इसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया है, फर्टिलाइजर अगर आप उसको बहुत ज्यादा ऐड कर देते हैं, ये इटसेल्फ डिजीज कॉज कर देता है जब ये एक्सेस में होता है। और डिजीज किसको कॉज करता है? क्रॉप को। ओके, तो पहला रीजन तो ये हुआ। अब सेकेंड रीजन क्या है कि इटसेल्फ इन्वायरमेंट में आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे पेस्ट हैं जो कि इंसेक्ट्स की फॉर्म में है, फंगस की फॉर्म में है, बैक्टीरिया की फॉर्म में है, जो कि हमारे फूड को क्या करते हैं? स्पॉइल कर देते हैं। और ये भी दो तरह से स्पॉइल करते हैं। एक होता है प्री हार्वेस्ट और दूसरा होता है पोस्ट हार्वेस्ट। प्री हार्वेस्ट मतलब कि क्रॉप को उगाने के लिए आपका जो प्लांट है इनिशियल स्टेजेस पे आप उसे ही ग्रो ना करने दें। ओके, और पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब हो गया है जब ग्रेन निकल आया है, आपने पूरा क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया है एंड यू हैव अ यील्ड विद यू। अब जैसे कि अब वीट है या राइस है, आपके पास वीट और राइस आ गया 20 क्विंटल, 100 क्विंटल, 200 क्विंटल। अगर अब उसके बाद उसको कोई कीड़ा लग जाए, वो रॉटन हो जाए, वो सड़ जाए, तो इन सभी चीजों को, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, इन सभी को काउंटर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पेस्टिसाइड्स का। दोनों लेवल पे, प्री हार्वेस्ट पे भी, पोस्ट हार्वेस्ट पे भी। ठीक है, तो ये दोनों लेवल पे जब हम पेस्टिसाइड को यूज करते हैं तो वो प्लांट में तो जाता ही है, लेकिन व्हाट अबाउट वो जो प्लांट है उससे पहले प्लांट में जाएगा, प्लांट से ग्रेन में जाएगा, तो ग्रेन के बाद ये ह्यूमंस में भी तो जाएगा ना। तो यानी कि यहाँ पे भी आपके फूड चेन वाला जो डिसिप्लिन है वो फॉलो हो रहा है। दैट मीन्स देयर इज इंक्रीज विद एवरी इंक्रीज लेवल ऑफ फूड चेन। बट क्या ऐसा हमेशा होता है? इज दिस ऑलवेज हैपन?
वी नीड टू नो अबाउट इट, हमें इस चीज पे मॉनिटर करने की जरूरत है, राइट? तो हुआ ये कि इंटरनेशनल लेवल पे जब भी हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, राइस का करते हैं, वीट का करते हैं या कॉर्न का करते हैं, किसी भी क्रॉप का करते हैं, किसी भी वेजिटेबल का करते हैं, या कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉमोडिटी का करते हैं, जिसमें से डायरी और डायरी प्रोडक्ट भी इसमें कई बार इंक्लूड हो जाते हैं, इवन जो वाटर है वो भी इसमें इंक्लूड होता है, राइट? उन सभी के जब हम ट्रेड करते हैं तो ये दूसरे नेशन में जाता है, तो वो इसको चेक करते हैं, और जब चेक करते हैं तो उसमें फाइंड आउट करते हैं कि आपने इसके ऊपर जौन सा पेस्टिसाइड स्प्रे किया था उसका कितना रेजिड्यू जो है, यानी कि लेफ्ट ओवर है, या उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो कितने रह गए हैं, और वो जो मेटाबोलाइट्स रह गए हैं वो मूड्स को मॉनिटर करते हैं। अगर मॉनिटर करने के बाद ये ज्यादा हुए तो वो आपकी इसको क्या बोलेंगे हम, दैट वी आर सेलिंग देम अ कमोडिटी, तो वो इस सेलिंग को कटा मार देते हैं, विच मीन्स दे विल स्टॉप परचेजिंग इट फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी, और इसी तरह से ये बहुत ज्यादा लॉस कॉज करता है। तो यानी जो बेचने वाला कंट्री है उसे भी लॉस होगा, जो खरीदने वाला कंट्री है उसे भी लॉस होगा, क्योंकि लॉस सिर्फ फसल को उगाने का, खरीदने का नहीं, उसको ट्रांसपोर्ट करने का भी तो है। तो इन सभी चीजों को रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग का नाम था जॉइंट मीटिंग ऑन पेस्टिसाइड रेजिड्यू। ओके, अब इस मीटिंग के अंदर क्या आइडिया था इस मीटिंग का, कि साइंटिस्ट का ग्रुप आएगा या फिर साइंटिस्ट एक्सपर्ट आएंगे, वो साइंटिस्ट एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे क्या, लिमिट्स को, कि अगर सपोज आप ब्यूटाक्लोर जो कि एक पेस्टिसाइड है, आप उसे किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, तो आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ अ क्रॉप अगर हम ग्रेन का एनालिसिस करेंगे तो कितना रेजिड्यू इस पर्टिकुलर पेस्टिसाइड का अलाउ है, और अगर एनालिसिस के दौरान जो वैल्यू है रेजिड्यू की ग्रेटर आती है मैक्सिमम एमआरएल वैल्यू से, तो आपके जो असाइनमेंट है या कंसाइनमेंट है उसे क्रॉस कर दिया जाएगा। बट इफ योर वैल्यू इज लेस देन द एमआरएल लेवल तो आपको कंसाइनमेंट को एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। तो ये है ये सारा फिनोमिना। अब इसमें क्या हुआ, साइंटिस्ट को बुलाया गया। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की। अब साइंटिस्ट को कौन बुलाता है, दो एजेंसीज है इंटरनेशनली जो इन साइंटिस्ट को बुलाती हैं, एफएओ एंड डब्ल्यूएचओ। एफएओ की फुल फॉर्म क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और डब्ल्यूएचओ की क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब यानी मीटिंग हुई, मीटिंग में सभी लोग बैठे, उन्होंने सारी रिकमेंडेशंस को रीड किया, रीड करने के बाद उन्होंने एमआरएल को फिक्स कर दिया। अब जब ये जो एमआरएल फिक्स हो जाती हैं तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक कॉस्ट कमिटी बनाई गई है। उसका नेम क्या है, उसका नेम है कॉडिक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो यानी कि जेएमपीआर के साइंटिस्ट, जेएमपीआर में बैठे हुए जो जो साइंटिस्ट हैं, जो जो वैल्यूज को डिसाइड करेंगे उसे इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा बाय कॉडिक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ठीक है, अब ये एक ऐसी चीज है जो कि ट्रेड से रिलेटेड है, जो कि फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो कि फूड सेफ्टी से रिलेटेड है, राइट? तो इसको फर्दर रिकॉग्निशन की जरूरत होती है, और वो रिकॉग्निशन इसे कौन दिलाता है, दैट इज गिवन बाय एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट कौन सी कैटेगरी के अंदर होता है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी and phytosanitary measures of World Trade Organization। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन समझ आ गया।
कि कौन कौन सी कमिटी क्या कर रही है, कौन किसको बुला रहा है और किसकी हेल्प से, किसकी अथॉरिटी से कौन सी वैल्यूज को रिकमेंड किया जा रहा है और कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ऑन पेपर्स ये डील हो गई है। ठीक है। अब इसके बाद यानी कि हमने क्या किया, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड सेट कर दिए। किस चीज के लिए? ताकि जो हमारा फूड है वो इंटरनेशनल लेवल पे along with harmony ट्रेड हो सके और इसके लिए एक कॉमन रेगुलेशंस बन सके और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट किसको मिला है? ह्यूमंस को, उनकी हेल्थ को, कि इससे ज्यादा रेसिड्यू आपके अंदर नहीं जा सकता। और कई बार ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू ऐसी है कि जो हमेशा होनी है। समटाइम्स द थिंग्स आर बियॉन्ड द डिटेक्टेबल लेवल, सो वी नीड नॉट टू वरी कि हम जो पेस्टिसाइड हमेशा ही स्प्रे होता है वो हमारे अंदर जाएगा ही जाएगा। विश्व में बहुत सारे जैसे कि मतलब फिनोमिनाज होते हैं इवन इन्वायरमेंट लेवल पे जो उन सब चीजों को डिग्रेड कर देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इनिशियली हमेशा हर केमिकल का जो रीजन है ना वो आपको नेचर से ही मिलेगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, बट दैट डजंट मीन कि हमें मेटाबोलाइट्स जो हैं वो खराब नहीं करते, वो हमारी हेल्थ को डिट्रॉयरेट नहीं करते। ये सब चीजें होती हैं एंड दैट्स व्हाई ऑल दीज डिजीजेस एंड ऑल दीज रेगुलेशंस इज रिक्वायर्ड, राइट? तो बेसिकली एंड में हमने ह्यूमन हेल्थ और अपने ट्रेड को रेगुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस कमीशंस, कमिटीज, और ये सारी चीजें आपस में मिलकर काम करेंगी, राइट? अब ये हो गया इंटरनेशनल लेवल पे। तो हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। सेकेंड वीडियो पे इंडियन लेवल पे ये चीजें कैसे काम कर रही हैं, MRL को MX सेल्स क्यों बोला जाता है, ये सब डिस्कस होगा। So don't forget to watch both of the videos to clear your concept and stay motivated in your, तैयारी of ARS-NET. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैंने अपना एक और चैनल स्टार्ट किया है तन्वीज केमिस्ट्री के नाम पे, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन है इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम केमिस्ट्री के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जो केमिस्ट्री के कंसेप्ट हैं, वहां पे समझेंगे जो भी हमारे एग्रोकेमिकल्स में रिलेटेड होंगे। और इसके अलावा भी जो भी बेसिक केमिस्ट्री हमें रिक्वायरमेंट है, अगर आपको उसमें डिफिकल्टी हो रही है बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, आप वहां से भी समझ सकते हैं। और ये सिर्फ ARS-NET के लिए नहीं, जो बच्चे FSSAI के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, WHO के लिए कर रहे हैं, उन सब के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। सो थैंक यू।